मुझे तो लगता है चुनाव से पहले सारे नेता जो है खाली हो जाएंगे, सब जेल में चले जाएंगे, कोई बाहर नजर नहीं आएगा। तुम्हारे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया है। तेरे कत्ल पर मैं भी चुप हूँ, अगला नंबर आपका है। तुम कहोगे मोदी, हम कहेंगे मुद्दा। तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जय जवान जय किसान। तुम कहोगे तुम दूसरे देशों से लोग चंदा, हम दिखाएंगे इसके पीछे चल रहा अवैध वसूली धंधा। कालिया रेड हो गया। कर दीजिए, मैं कह रही हूँ वाला काम कर। सबको जेल में डाल दो, सिर्फ मोदी जी बाहर रहेंगे, हाथ चलाएंगे, सब जेल में होंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल चले गए, अब क्या बचा है? बहुत कुछ बचा है और हम सब जेल जाने को तैयार है। उनसे कहिए अपनी जेलों में जगह बना ले। अब तो राहुल भी जेल जाएंगे। डाल दे, वो गांधी का पोता है, सोनिया जी का लड़का, प्रियंका जी का भाई है, राजीव जी का लाल है। गांधीवादी लोग है, गोडसे के लोग नहीं है हम लोग। 2024 के चुनाव है, नतीजे आने से पहले लगता है बड़े बड़े कद्दावर विपक्ष के नेता जो है वो जेल में चले जाएंगे। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। आज आयकर विभाग ने अरविंद केजरीवाल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हम घंटा घर पे हैं और यहाँ पर इरम रिजवी और आर्यन मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। पहले इरम रिजवी से बात कर लेते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात बताएं, तानाशाह जो हैं वो देशभक्तों से डर गए हैं, तो तलवार तो उनके गले पे लटकी हुई है, कहते हैं खंजर रखा है गले पे। अरविंद केजरीवाल ही विकल्प है। और आप देखोगे किस तरह से अरविंद केजरीवाल से कहते हैं कि एक तरफ तो आप हमें बताते हो हम सुपारी जैसी पार्टी हैं, एक सुपारी जैसी पार्टी से इतने डरे हुए हैं कि कुछ नहीं भाई साहब, अब अरविंद केजरीवाल को ले ही जाओ। नेताओं को बंद कर लिया, सांसदों को बंद कर लिया, शिक्षा मंत्री बंद कर लिया, स्वास्थ्य मंत्री बंद कर लिया, लेकिन अरविंद चाहिए। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है, उसकी सोच को नहीं बंद कर पाएंगे। ये मैं खुलेआम कह रही हूँ कि मोदी जी का 56 इंच का सीना होगा, उनकी मुंह जबानी, वो खुद कहते अपने। आज मोदी जी कह रहे हैं 104 गालियां हो चुकी हैं, लोग मुझे दे रहे हैं। गालियां की बात आप कर रहे हैं, मैं तो अब अभद्र भाषा नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि जिस तरह से ये कह रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल 1000 करोड़ अरविंद केजरीवाल पैदा हो गए हैं, दिल्ली के काम को कैसे छिपाएंगे, ये डर दिखाई दे रहा है। आपको ये पता है, ये डर है जो अब कुछ नहीं तो अब किस तरह से रोकेंगे। चाहते हैं कि चुनाव में रोक दें, चुनाव ना लड़े, हर तरह से आप रोकना चाहते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल की सोच जो है एक एक युवाओं में है, एक एक नौजवानों में है। हिंदुस्तान के आधी आबादी से ज्यादा जो लोग हैं उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा दिया जलाया, एक ऐसी उम्मीद की रोशनी जलाई है कि जो आज जनता अपने हक और हुकूक की बात करती है। मुझे तो लगता है चुनाव से पहले सारे नेता जो है खाली हो जाएंगे, सब जेल में चले जाएंगे, कोई बाहर नजर नहीं आएगा। क्योंकि चुनाव से पहले ये क्या देखने को मिला, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस का जो अकाउंट था उसको फ्रीज कर दिया। तुम्हारे कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है। तुम्हारे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया है। तेरे कत्ल पर मैं भी चुप हूँ, अगला नंबर आपका है। ये सच्चाई है, जो आज नहीं बोलेगा उसको कल ये गिरफ्तार करेंगे। आज बोलना पड़ेगा। पहले संजय सिंह को गिरफ्तार किया, फिर स्वास्थ्य मंत्री, फिर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बसु चौधरी, आज अरविंद केजरीवाल और कल कोई और। ये तानाशाह डर गया है, देश का राजा डर गया है। देश का नहीं है, 104 गालियां खा चुका है। गाली खाने वाला काम ही करोगे तो और क्या खाओगे? मोदी जी काम ही क्या करते हैं, सिर्फ डर चुके हैं, सहम गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी खातों को सीज कर दिया। आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डालोगे, फिर कहते हो कि लोकतंत्र जिंदा है। कैसे लोकतंत्र जिंदा है? सारे नेताओं को जेल में डालोगे, सारे खातों को सीज करोगे, फिर कहते हो लोकतंत्र जिंदा है, फिर कहोगे 400 पार लाएंगे। ये 420 की हकीकत हम दिखाएंगे। तुम कहोगे मोदी, हम कहेंगे मुद्दा। तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जय जवान जय किसान। तुम कहोगे तुम दूसरे देशों से लोग चंदा, हम दिखाएंगे इसके पीछे चल रहा अवैध वसूली धंधा। समझ रहे हैं ना? चला रहा। सुन लीजिए, इनको गोदी मीडिया कहेगा राज दरबारी। हम पूछेंगे इनसे क्यों है देश में इतनी बेरोजगारी, ये बताना पड़ेगा इनको। मोदी जी बताएंगे। अरे वो तो बता रहे हैं 104 गाली खा चुके हैं, ये बता रहे हैं। इतने खाली की गाली गिनते हैं, वो तो अच्छे काम करते हैं ना। इतने खाली है क्या मोदी जी? 450 पार। नहीं, इतने खाली है प्रधानमंत्री कि गालियां गिनते हैं। और मोदी जी का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर अपनी तस्वीर लगाया घुमा करते हैं।
स्कूल यूनिवर्सिटी बन ना पाई तो शौचालय के बाद तस्वीर लगा दी। अरे शर्म नहीं आती क्या मोदी जी की आंखों का पानी मर गया है? नैतिकता के आधार पर अगर शर्म मची है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जहां पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया वहां पर बाहर धारा 144 लागू कर दिया गया, कोई भीड़ भड़ाका वहां नजर नहीं आएगा। ये डर है, ये तानाशाह का डर दिखाई दे रहा है। आप देख नहीं रहे किस तरह से ये डरे हुए हैं, क्योंकि जनता सवाल करेगी आगे से। आपको मैंने बताया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को के सोच को कैद करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो उनको ये आज तो गिरफ्तार कर लिया ना, गिरफ्तार कर लिया। अरे मेरी बात तो सुनिए, जनता इसलिए उन्होंने धारा 144 लगाई है, उसके आगे का खेला समझिए। ये कहते हैं ना खेला हो गए, तो भाई साहब इसलिए उन्हें पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया, धारा 144 लगा दिए ताकि उनके पक्ष में लोग उतर ना पाए, समर्थक उतर ना पाए। आप समझ नहीं रहे, ये और दिखाते हमको 400 गालियां मिली। क्या दिन भर कॉपी पेन लेके बैठे रहते हैं, गालियां लिखा करते हैं? इनके पास कोनो काम धंधा नहीं है का? ये विकास का काम है ना, और वो शौचालय पे फोटो लगाना इनका काम है का? शौचालय पे फोटो लगाना यही काम है क्या? विकास विकास विकास। अगर आज किसी का बेटा पैदा होता तो कम से कम जो है अच्छा खासा बड़ा हो जाता, स्कूल जाता, कुछ ना कुछ करता। लेकिन ये विकास है कि आज तक पैदा ही ना हुआ। ये कैसा विकास है जो पैदा नहीं हुआ? लेकिन चुनाव से पहले ये हो क्या रहा है? ये मोदी का डर है, आपके सामने दिखाई दे रहा जा रहा है। जिसने कोई कार्य ना किया हो, 10 साल में जनता के बीच गया हो, कहता है एक वोट राम के नाम, आस्था रखो राम पर, वोट करो काम पर। ये होना चाहिए। आज तो राम जी मैदान में उतर गए हैं, जो जिनका भूमिका दिखाया जाता राम जी का, वो भी मैदान में उतर गए। मोदी जी इतने गिर चुके हैं, इतने शर्मो हैं कि मोदी जी की तस्वीर बड़ी है, राम जी की तस्वीर छोटी है। आप ये सोचिए, ये नया भारत है, ये विश्व गुरु बन रहा है। मैं भी हिंदू हूं, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? अब तो फ्रीज हो गया आपका अकाउंट, कांग्रेस का फ्रीज हो गया अकाउंट। सड़कों पे उतरेंगे, जनता से चंदा लेंगे, 1-1 रुपया भीख मांगेंगे और कहेंगे कि मोदी जी ने पैसा ले लिया, अपना खाता तो भर लिया, चंदा लेकर अपना खाता तो भर लिया, पेपर लीक कर लिया, पेपर लीक हुआ, 400 रुपए फीस आ गई, पूरा खाता इनका टन भरा हुआ है, खुद का पेट भरा है, सामने का वाले का पेट खाली है, और उसी को पेट काट रहे हो और कहते हो चुनाव लड़ोगे। अरे इतने डरे हो, इतने बेशरम हो चुके हो आप, कहते हो 400 पार लाएंगे। अरे 400 पार आप लाओ, 500 पार लाओ, लेकिन डंके की चोट पे मर्द की तरह चुनाव लड़ो। हमें लगता है मोदी जी किसी महिला से कम नहीं है। मोदी जी महिला हिंदुस्तान की महिला भी हिम्मतवर है, हिंदुस्तान की महिला भी जो है शक्तिशाली है, लेकिन मोदी जी शक्तिशाली नहीं है। मोदी जी एक गाली आपका भी ऐड हो गया, एक गाली और ऐड हो गया। कर दीजिए, मैं कह रही हूँ नपुंसकों वाला काम कर रहे हैं, ये नपुंसक है, मैं कह रही हूँ। 104 105 हो गया, 104 105 हो गया। सुनिए, FIR 106 भी होगा, 107 भी होगा, 110 भी होगा, जो करना हो कर लेना। कौन सी गाली दे रहे हैं? जेल में डाल दो, डाल दो जेल में। करोड़ जनता इनको गाली दे रही है, कहाँ तक ये लिखते फिरेंगे? 130 करोड़ जनता गाली दे रही है। जवाब है मोदी जी के पास, सबको जेल में डाल दो, सिर्फ मोदी जी बाहर रहेंगे, हाथ चलाएंगे, सब जेल में होंगे। जितने लोग यहाँ खड़े ना, बुलवा अपनी पुलिस और लेकर चलो सबको जेल में। देखिए कितनी तुम्हारे जेल में चाला है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल में, बड़े बड़े कद्दावर नेता जेल में, अकाउंट में पैसा है नहीं, चुनाव लड़ेंगे कैसे आप लोग? सुनिए, जितनी आवाज आपकी निकल रही ना, अगर 24 में मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए ना, आप भी जेल के अंदर ही होंगे। आपके ये माइक ये है ना, अंदर सवाल पूछोगे हमसे कि भाई इतना सच नहीं बोलना था हमको भी जेल में डाल दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि देश को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव, संविधान को बचाने का चुनाव है। मोदी की दलाली छोड़ दीजिए। आप दलाली नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। लेकिन आपके नेता जेल में, जेल में कैसे जीतेंगे? सुन लीजिए, ये पाकिस्तानी चंदा लेंगे और इनसे आप पूछेंगे नहीं। हब पावर नाम की कंपनी से मोदी जी ने, भाजपा ने चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, ठीक है, चाइना से पैसा लेते हैं PM केयर फंड के नाम पर, और इनसे आप पूछेंगे नहीं। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, आप इनको कहेंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं? बड़ी बड़ी मीडिया साथ में बैठकर मोदी जी के साथ में फोटो खिंचा रहे थे, हम क्या बात कर रहे हैं? वही गोदी मीडिया है, वही गोदी मीडिया है, वही रूबी का इलाका था, वही सुधीर चौधरी है, ये सब दलाल है, मोदी के दलाल है। और मैं कह रहा हूँ जेल में डाल दीजिए मुझे आज। अभी यहाँ तो जाएंगे, डाल दीजिए, आना है। डंके की अरविंद केजरीवाल चले गए, अब क्या बचा है? बहुत कुछ बचा है और हम सब जेल जाने को तैयार है। उनसे कहिए अपनी जेलों में जगह बना ले। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब जनता उतर जाती है जिस नेता के समर्थन में, तो उसकी जीत निश्चय है, निश्चित उसकी जीत। क्या बचा? मैं भी तो कह रहा हूँ देश बेच दिया, बचा क्या है?
आपने खुद ही कह दिया। हम नेताओं की बात कर रहे हैं, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम तो सही कह रहे हैं, आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं। दिक्कत आपको हो रही है, खुद ही कह रहे हैं बचा क्या, हम भी तो कह रहे हैं कुछ नहीं बचा है। अब तो राहुल भी जेल जाएंगे। डाल दे, वो गांधी का पोता है, सोनिया जी का लड़का, प्रियंका जी का भाई है, राजीव जी का लाल है। हाँ। गांधीवादी लोग हैं, गोडसे के लोग नहीं है हम लोग। अब देश में गांधी और गोडसे की लड़ाई है, गांधी जीतेगा, गोडसे हारेगा। अहंकार तो रावल का भी नहीं हुआ, मोदी का क्या होगा?